2 मिनट नहीं ठहरा, जो आदमी झूठा है वो आदमी तो देखने नहीं किया, सोचे आए ऐसे ऐसे करके बस चल दिए। 2 मिनट समस्या नहीं सुनी? नहीं, कुछ नहीं। हमारा बच्चा सब बेरोजगारी बौक रहा है, पढ़ लिख करके न घर है न रोड है न नल जल है, कुछ नहीं है। वही ना समस्या सुनने के लिए आए जनता से, तो कुछ तो सुनता नहीं। बच्चा सब हमारा अभी बाहर में बात गाड़ी सुनकर दोसर के लाभ जूता खा करके काम कर, हम लोग के रोजगार दो, बिहार में रोजगार दो, बच्चा को रोजगार दो, जो हमको बच्चा सब रहेगा साथ में, फैमिली के साथ में। बिहार के नेता कहते हैं कि बिहार में बाहर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर नेताजी कैसे बोलते हैं? जिसके लिए है उसको झूठाऊ कर, जिसके लिए है उसके लिए है, बड़का बड़का लोग के लिए है, हम लोग के गरीब के लिए नहीं। आज के कार्यक्रम को लेके आप क्या कहेंगे? यहाँ का क्या कहेंगे? फ्लॉप हो गया, सही में फ्लॉप हो गया? सही में हो गया, सही में हो गया, सही में हो गया। 5 मिनट ठहरा, कोई देखा कोई नहीं, बस आया, हाँ चल गया। देखिए अभी जो आया है हमारे प्रधान नीतीश कुमार, वो गाड़ी से कोई भी जनता कह दे कि हम देखे हुए हैं तो बोलेंगे, कोई नहीं देखा भाई, सीधा बात। वो आया गाड़ी में चोर के तरह आया, चोर के तरह चला गया, सीधा बात। अभी हाँ बोलिए। एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार से इतना खफा क्यों है? खफा इसीलिए है, सारा पब्लिक बसाया हुआ है भाई, बारिश आया है तो कोई व्यवस्था नहीं लगाया, सारे पब्लिक को मार के भगाया गया है। कौन मार रहे थे? अरे पुलिस वाला मारा है भाई, पुलिस वाला मार के भागो भागो भागो। यहाँ क्या है, एक नेता लोग आता है, पब्लिक के लिए आता है, किसके लिए आता है? हमको ये सवाल चाहिए। हाँ ये पूरा चलिए ऊपर वहाँ बाबा लोग बैठा हुआ है, सबको भगाया गया। हाँ आपको भी मारा गया है? हाँ हमको भी मारा गया। जनता मारा? अरे जनता ने मारा है, जैसे भाग के भगाया गया है कि भागो 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 जल्दी भागो। हमारा नाम क्या है? कृष्णा कुमार। कहाँ से आप आए हैं? अरे बगले का है, गाँव का ही है हम लोग। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान के जो विधायक हैं, आपके क्षेत्र में काम वगैरह किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे वो तो हमको नहीं मालूम है, काम उम नहीं मालूम है, लेकिन ये गलत बात है कि कोई भी नेता आता है तो कोई मार के नहीं भगाया जाएगा पब्लिक को। अगर मार के भगाया जाता तो सीधा बात है। हाँ भाई सीधा हम लोग वही बोलते हैं। आज नीतीश कुमार सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में बलान नदी का जो है शिलान्यास करने आए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो शुभ कार्य है ना, जलस्तर नीचे भूमि के अंदर भागा, नदी सब सूख रहा था, गाद भरा हुआ था, ये तो स्वर्णिम अवसर है जनता के लिए। वाटर लेवल फिट रहेगा, पानी रहेगा, सब चीज ठीक रहेगा, ये तो सबसे बेहतर कार्य हुआ है। अच्छा, वर्तमान में जो यहाँ के जो विधायक है विजय चौधरी जी, इस क्षेत्र के लिए काम हम किए हैं कि नहीं किए हैं? इतना काम किया है कि कभी कोई किया ही नहीं, सीधा जितना किया हुआ है विजय कुमार चौधरी जी का किया हुआ। अच्छा, 5 काम बताइए तो विजय बाबू जो किए हैं आपके क्षेत्र के लिए। नरगोगी में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पुल बन रहा है बगल में, ककराहा में पुल बना, मतलब यहाँ दर्जनों पुल बना है, बिजली, रोड, सड़क, मेडिकल कॉलेज, कुछ भी बाकी सुविधा के लिए नहीं है। और जो बचा देख रहे हैं ये, इसके बाद ये जो जगह स्थल पर खड़े हैं, इको पार्क बनने जा रहा है। डेवलपमेंट का उदाहरण कितना गिना, उंगली छोटा पड़ जाएगा, गिनती छोटा पड़ जाएगा, सैकड़ों से ज्यादा। क्या लगता है इस बार जो विजय चौधरी इस बार फिर से जो है बिल्कुल अजय बहुमत से जीतेंगे ही? उनके बराबरी का, उनको पकड़ने के बराबर कोई एक भी नेता है ही नहीं सरायरंजन क्षेत्र में जो खड़ा होगा, इनके बराबरी नहीं में आ सकता है। अच्छा, मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। चाची, आप लोगों के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं? बहुत कुछ किए हैं सर, बहुत कुछ। क्या किए हैं थोड़ा बताइए ना। देखता है ये सब, क्या नेता न कर रहे हैं कि पब्लिक कर रहे है? देखिए तो नेताजी लोग तो कहते हैं, नेताजी लोग कह रहे हैं कि बिहार के बच्चे को जो मजदूर बना रहे हैं बिहार के नेता। मजदूर तो मजदूर रहेगा, बिहार के नेता ही कह रहे हैं कि बिहार के जो लड़के को जो मजदूर बना दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? मजदूर बना दिए तो इज्जत सराग है, कहीं से मजदूरी जाते हैं, हमको साई बेचा जाता है कहीं मजदूरी करने के लिए। आपके जो लड़के हैं बाहर जाके जो है 10,000 12,000 के लिए जो रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, ये सही अच्छा लगता है? वही ना, जो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ काम करके खाएंगे, कहाँ जाएगा देश विदेश जाएंगे, यहाँ खोल दीजिए सरकार, मजदूर लोग यहाँ कमा करके खाएंगे। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। चाचा, नीतीश जी आज आए हैं, क्या लगता है परिवर्तन जो है दिखेगा फिर आने वाले समय में और परिवर्तन? हमको नहीं बुझना। अच्छा, आप बताइएगा सर, वर्तमान में आज नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे, ठीक है, यहाँ आने के बाद जो इस क्षेत्र में जो है थोड़ा बहुत देखने को विकास मिल रहा है,
तो आने वाले समय में क्या और विकास देखने को मिलेगा या बिल्कुल। विकास रुक जाएगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है, लोग ये नदी की जो परियोजना है तो यहीं से फर्स्ट शुभारंभ हुआ है। तो देखने में तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है वातावरण। और जहाँ तक विकास की बात है तो जो भी सरकार आती है वो विकास करती है, चाहे वो नीतीश जी की सरकार हो, चाहे जो लालू जी की सरकार हो। और पक्ष विपक्ष दोनों, कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका विरोध करता ही है। तो इसलिए विकास होना चाहिए। और जहाँ तक एजुकेशन और शिक्षा की बात है तो इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। लोग अनएजुकेटेड होके बाहर जाते हैं दिल्ली या मुंबई कहीं कमाने के लिए, और उनका जो एजुकेशन लेवल है वो लो होने के कारण उनको लेबर ग्रेड का नौकरी मिलता है, जिसकी सैलरी जो है वहाँ के गवर्नमेंट अपने बेज के अनुसार देती है, जिसका मिनिमम बेज जो होता है उस बेस पे मिलता है, इसलिए उन लोगों का सैलरी ज़्यादा नहीं होता है। हमारे बिहार में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिनका लेवल हाई है, उनकी सैलरी पैकेज अच्छा है, उनका करोड़ों का भी पैकेज है, लाखों का भी पैकेज है। वर्तमान में जो बिहार का स्थिति है, रोज आए दिन जो है मर्डर हो रहा है नीतीश कुमार की सरकार में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अपराध करने वाला लोग जो है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव जी बनेंगे उनकी भी सरकार हो, तो अपराधी जो है अपराधी होता है। उसका काम है कि हमको लूट के पैसा कमाना है। वो नहीं चाहेगा कि हम मेहनत करके दो पैसा कमाएं, हम पढ़ लिख के बच्चे को आगे बढ़ाएं। जो अच्छे लोग कमाते हैं, टीचर हो गए, चाहे कोई बिजनेसमैन हो गए, उन लोगों पे नजर रखता है कि उन लोगों को मार के उनसे पैसा लेना है। ये गलत है और इस पे प्रशासन और सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए कि इस चीज को रोका जा सके। अपराध की घटना जो बिहार में बढ़ रहा है, इसका सबसे मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? अपराध जो यहाँ पे घटना घट रही है, अपराधी जो है कोई बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है। मान लीजिए उसके घर परिवार के लोग अपराध करके जाते हैं, लूटते हैं, वो पैसा तो परिवार को भी देते होंगे। यदि उनका परिवार इस चीज को रोके कि तुम ये गलत काम कर रहा है तो वो नहीं रुकेगा, रुक जाएगा, लेकिन उनके परिवार वाले ही सपोर्ट करते हैं। प्रशासन की बात है तो अपराध अपराधी करता है और प्रशासन पैसा लेके छोड़ देता है। वकील बड़े बड़े जो है उनको पैसा लेके बरी करा देते हैं, उनका तो मनोबल बना रहता है कि हम चलो हम तो एक मर्डर किए हैं, 2 साल जेल में रहे, छूट गए बाहर। तो इसलिए उन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो जैसा अपराध करे उतना दिन तक जेले में सड़े। अच्छा, बिहार में जो सूखा नशा जो है सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है शराबबंदी जो सरकार ने किया, अच्छा काम किया। शराबबंदी से लोगों को लगा कि हमारे परिवार के लोग जो है नशा से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन लोगों को नशा की आदत है वो कर ही रहे हैं, पैसा डबल सूखा नशा कर रहे हैं ना, सूखा नशा भी कर रहे हैं, दारू शराब भी तो मिल ही रहा है। होम डिलीवरी है, लोगों को घर तक पहुंचा दिया जा रहा है। न इस पे सरकार ध्यान देती है, न पुलिस ध्यान देती है। नीतीश कुमार के खास मंत्री कहे जाते हैं विजय चौधरी, उनके क्षेत्र में भी ये समस्या है? बिल्कुल है, विजय चौधरी जी जो है अच्छे नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो है उनका काम जो है जनता के सामने है। अब आने वाला चुनाव में जनता उनको बताएगी कि उन्होंने अच्छा काम किया तो यहाँ से जीत के जाएंगे, अगर काम अच्छा नहीं किया तो हार जाएंगे। बिहार में शराबबंदी इसका मतलब नहीं है ना? शराबबंदी है, लेकिन लोग पेपर पे है। हाँ, पेपर पे है, लेकिन लोग तो खुला मिल रहा है। आपको शराब चाहिए, आप कॉल कीजिए, आपको घर तक पहुँचा। अच्छा चाचा, ये बताइएगा कि बिहार में शराबबंदी है या नहीं है? शराबबंदी है, लेकिन यहाँ फेल है शराबबंदी। क्या लग रहा है, कानून को वापस लेना चाहिए कि नहीं सरकार को? प्रशांत किशोर जनसुराज के जो है नेता है, उनका कहना है कि हमारी जब सरकार बनेगी शराबबंदी को 1 घंटे में उठा के फेंक देंगे। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बंद होना चाहिए शराब, बंदी जो हटाना चाहिए। हाँ, एकदम हटा देना चाहिए। जैसे 2 नंबर शराब मिल रहा है बिहार में, उससे तो अच्छा है जो चालू रहे। और भी भैया से बात करना चाहेंगे। भैया खुद एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, भैया से मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि भैया बिहार में जो शराबबंदी है इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो पूरे बिहार को कवर करते हैं। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है, कितना शराबबंदी है ये आपको ही पता है, इसमें कोई प्रश्न करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक गांव के इर्द गिर्द आपको शराब का शीशा का बोतल जो है अभी भी फेंका हुआ मिल जाएगा, वो भी बोरों में भर करके। तो इसमें शराब वाली प्रश्न होनी ही नहीं चाहिए जब तक अब नीतीश कुमार बचे हुए हैं बिहार में। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय, आप तो पूरा बिहार घूमे हैं, कल परसों जो है विपिन सर का भी इंटरव्यू लिए हैं आप,
जो है आने वाले समय में नीतीश कुमार की सरकार बचेगी या चली जाएगी? देखिए ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्लियरली बोलना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि किसकी सरकार आएगी ये चुनाव से पहले नहीं कहा जा सकता है। और चुनाव के बाद बहुत सारी एजेंसी होती है जो सर्वे करती है, और सर्वे के आधार पर लोग जो अनुमान लगाने लगते हैं जब वोटिंग हो जाता है कि किसकी सरकार आने वाली है। इसलिए चुनाव से पहले अनुमान लगाना कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। अच्छा, प्रशांत जी बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटा में शराबबंदी का जो कानून है उठा के फेंक देंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि शराबबंदी जो है बिहार के लिए काला कानून हो चुका है। जब शराब से बिहार राज्य के पास जो आय आता था, जो शराब से टैक्स आता था, उससे बहुत सारे सरकारी कर्मियों का सैलरी जाता था। टीचर का जो सैलरी है वो शराब के टैक्स से पुर जाता था। तो आज शराबबंदी की वजह से कहीं ना कहीं बिहार को हानि हो रहा है, इससे बिहार को फायदा नहीं हो रहा है। तो जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं या किसी की भी सरकार आए, शराब को सबसे पहले चालू करना चाहिए। और शराब के बंदी होने की वजह से आज बिहार में जो है सूखा नशा का एक बिहार अड्डा बन चुका है। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, उड़ता पंजाब। अगर इसी प्रकार से बिहार में शराबबंदी रहा तो आने वाला समय में उड़ता बिहार नाम से एक फिल्म बनेगा और बिहार में दिखाया जाएगा किस प्रकार से शराबबंदी की वजह से लोग सूखा नशा कर रहे हैं। अच्छा भैया, एक चीज और बताइएगा, बिहार में वर्तमान में जो है आए दिन रोज सरेआम जो है गोली से भून दिया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए ये आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है और इस पर ब्रेक लगाना हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार आए। वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वर्तमान में बढ़ा है, उसका रीजन है क्योंकि आज जो है किसी को शराब पिला दिया जाता है, किसी को गोली मरवा दिया जाता है। गोली मारने का भी जो है चार्ज एकदम कम हो गया है। अभी आप सुने होंगे गोपाल खेमका हत्याकांड में जो है मात्र 4 लाख रुपया में उतने बड़े व्यवसायी को गोली मारा गया था। अब जरा सोचिए कि एक मनुष्य का जो है मारने के लिए मात्र 4 लाख रुपया उसका कीमत लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी की वजह से ऐसा हो रहा है बिहार में। अच्छा, पलायन पे आप क्या कहेंगे? पलायन बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए पलायन कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि बिहार में जनसंख्या जितना है उतना यहाँ पर कंपनी नहीं लग सकती है। अगर कंपनी लगेगी भी तो यहाँ से आप 2 किलोमीटर दूर चले जाएं, राइस प्लांट लगा था और बाढ़ की वजह से वो राइस प्लांट बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो बिहार आती तो जरूर है, लेकिन जब एक बार बाढ़ का शिकार बनती है तो छोड़ के चली जाती है। दूसरा, यहाँ पर रंगदारी जो है वो सबसे अव्वल दर्जे में आता है। कोई भी बाहर की कंपनी आती है तो यहाँ पर उससे रंगदारी मांगा जाता है, और रंगदारी के डर से जो है बिहार से सारी कंपनियां भाग जाती है। इससे तो सबसे बड़ा नुकसान बिहार की जनता को है ना। बिहार की जनता को नुकसान क्या होगा? इसमें कुछ लोगों को फायदा होता है। मान लीजिए अब ये क्रिमिनल है, इनको रंगदारी मिल गया, ये क्रिमिनल है, इनको रंगदारी मिल गया, ये चमचा है, इनको मिल गया, लेकिन बाकी को क्या? कुछ लोगों को फायदा हुआ, बाकी कंपनी डर से भाग गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत आप देख रहे थे, अभी मैं सरंजन विधानसभा में मौजूद हूँ। आज नीतीश कुमार जी का जो है यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है बलान नदी का उद्घाटन किया गया था। आगे जैसे जो भी अपडेट आएगा हम लोग को बताते रहेंगे। धन्यवाद।